अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, आप में से कई हजरात ऐसे हैं जिन्हें अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं आती है या बहुत कम आती हैं। अभी आपने सीखना शुरू किया है और सीख ही रहे हैं, लेकिन बसा औक़ात कई ऐसे लोग हैं जिनसे अंग्रेज़ी में बात करने की ज़रूरत पड़ जाती है। कुछ रिश्तेदार होते हैं, कुछ जानने वाले होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं, या बाहर के कुछ लोग होते हैं जिनसे अंग्रेज़ी में बात करने की ज़रूरत पड़ती रहती है, या वो उर्दू नहीं जानते हैं और आप इंग्लिश में ही बात करते हैं, तो आपको मजबूरन उनसे इंग्लिश में बात करनी पड़ती है। लेकिन आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है, तो फिर आप कैसे बात करेंगे? तो ऐसे ही लोगों के लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है या बिल्कुल कम आती है, अभी आप सीख रहे हैं, तो आप कैसे दूसरे से अंग्रेज़ी में बात कर सकते हैं। आप बोलेंगे तो उर्दू में ही, लिखेंगे तो उर्दू में या अपनी ज़बान में, किसी भी ज़बान में, लेकिन वो सामने वाले को इंग्लिश में मिलेगा। और वो जो भी चीज़ लिखेगा इंग्लिश में या किसी और ज़बान में भी, तो वो आपको अपनी ज़बान में यानी उर्दू या हिंदी वगैरह में मिल जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ही मुफीद और इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बिला ताख़ीर वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरे सामने वो एप्लीकेशन ओपन है जिसमें आपको ये सहूलत दी गई है और वो तरीक़ा आसानी के साथ मिल जाता है कि आप किसी से भी अंग्रेज़ी में बात कर सकते हैं, चाहे आप उर्दू में या अरबी में लिखें। ये वही एप्लीकेशन है जो व्हाट्सअप की जगह में हम आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, बीप एप्लीकेशन, जो बहुत ही अच्छा है। इसमें बहुत ही अच्छी एक सेटिंग दी गई है ट्रांसलेशन का, कि किसी से आप उनकी ज़बान में बात कर सकते हैं, चाहे आपको आती हो या ना आती हो उनकी ज़बान। तो ये मैं आपको करके दिखाऊंगा लाइव। ये देखिए, मैंने बहुत सी गुफ्तगू की है एक दूसरे नंबर पर। तो ये देखिए, इंग्लिश में लिखा हुआ, ये सब मैंने उर्दू में लिखा था, लेकिन ये सब खुद ब खुद इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया है। ये देखिए, मैंने उर्दू में लिखा था, ये अरबी में हो गया। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कुछ जुमले लिख करके आपको बताता हूँ। आप कैसे हैं, ये मैंने लिखा आप कैसे हैं। देखिए, खुद ब खुद इंग्लिश हो जाएगा। ये देखिए, मैंने लिखा था आप कैसे हैं, और ये हो गया हाउ आर यू, इंग्लिश में खुद ब खुद बन गया। आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। ये देखिए, खुद ब खुद ही ये आपका नाम क्या है मैंने उर्दू में लिखा था, और ये व्हाट इज़ योर नेम इंग्लिश में खुद ब खुद हो गया। इस तरह मैं लिखता हूँ कि आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं। ये देखिए, मैंने जैसे लिखा आप कहाँ रहते हैं, ये खुद ब खुद इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। वेयर डू यू लिव, आपको मेरा नंबर कैसे मिला, आपको मेरा नंबर कैसे मिला। ये देखिए, हाउ डिड यू गेट माई नंबर, खुद ब खुद इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं हुई। अब हमें ये देखना है कि ये मैं यहाँ से उर्दू लिख रहा हूँ या किसी ज़बान में लिख रहा हूँ, सामने वाले को अंग्रेज़ी में यहाँ तो दिखा रहा है कि सामने वाले को मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे यहाँ दिखा रहा है लेकिन वहाँ उर्दू में जा रहा हो। तो मैं जाऊँगा उस नंबर पर जिससे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर दूसरा नंबर भी है, ये देखिए, जिसमें अभी मैं मैसेज कर रहा था। तो ये देखिए, जो मैंने लिखा है हाउ आर यू, आप कैसे हैं, यहाँ खुद ब खुद लिखा हुआ आ गया हाउ आर यू। इसी तरह व्हाट इज़ योर नेम, मैंने पूछा था आपका नाम क्या है, फिर मैंने पूछा था आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव आ गया है। इस तरह मैंने पूछा था कि आपको मेरा नंबर कैसे मिला, तो आ गया हाउ डिड यू गेट माई नंबर। तो खुद ब खुद ये देखिए सामने वाले के पास भी पहुंच गया है। और यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ उर्दू में या किसी और ज़बान में, तो खुद ब खुद ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जा रहा। तो ये बहुत ही अच्छी सहूलत है। तो ये तो एक तरीका हुआ। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला भी जो लिखे वो आपको उर्दू में मिले, तो उसकी भी सेटिंग यहाँ हो चुकी है। ये देखिए, ये दूसरा नंबर है जिससे मैं गुफ्तगू कर रहा था, वहाँ से मैं मैसेज करता हूँ इंग्लिश में। तो ये देखिए, मैं लिखता हूँ हाउ आर यू, ठीक है। तो यहाँ तो इंग्लिश दिखा रहा है इसलिए कि सामने वाले को अंग्रेज़ी ही आती है। और भी कुछ लिख देता हूँ, हाउ आर यू, माई नेम इज़ अहमद, ठीक है। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। अब ये वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। तो चंद जुमले मैंने लिख दिया, हाउ आर यू, माई नेम इज़ अहमद,
व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव। तो ये सामने वाले जो अंग्रेज़ी जानता है उसके अलावा दूसरी चीज़ें नहीं जानता, उसने लिखा है, ये समझिए। अब जाकर हमें ये देखना है कि ये उर्दू में हमारे पास आया है या नहीं। तो अब जाते हैं उस नंबर पर जिससे हम बात कर रहे थे। तो ये देखिए खुद ब खुद ही ये ट्रांसलेट होकर आ गया है। हाउ आर यू का तर्जमा यहाँ लिख कर आ गया है, आप कैसे हैं। इस तरह मेरा नाम अहमद है, माय नेम इज़ अहमद का तर्जमा यहाँ आ गया, मेरा नाम अहमद है। और व्हाट इज़ योर नेम का यहाँ तर्जमा आ गया, आपका नाम क्या है। और वेयर डू यू लिव का तर्जमा यहाँ आ गया है, आप कहाँ रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी सहूलत है, आप आसानी के साथ किसी से भी गुफ्तगू कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं कि आप अंग्रेज़ी में बात कर सकते हैं, आपको कोई भी ज़बान आती हो आप सामने वाले की ज़बान में बात कर सकते हैं। सिर्फ आपको 2 सेटिंग करनी पड़ेगी। कौन सी सेटिंग करनी पड़ेगी, ये ऐप उम्मीद है आप कई हजरात के पास होगा, अगर नहीं होगा तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाकर के। बीप ऐप बहुत ही मशहूर अभी चल रहा है आजकल व्हाट्सएप की जगह पे। तो इसकी सेटिंग ये करनी है कि जिससे आप गुफ्तगू करना चाहते हैं किसी भी ज़बान में, जो ज़बान आप नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी आप उनसे ख़ास तौर पे इंग्लिश में आप गुफ्तगू करना चाहते हो, तो आप कैसे करेंगे। उसके लिए एक छोटी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। सेटिंग करने के लिए जिस शख्स से आप बात करना चाहते हैं उसका नंबर आप तलाश करेंगे। मान लीजिए मैं इससे बात करना चाह रहा था, मैं इसका नंबर मैंने तलाश किया या नंबर मैंने लिख दिया और उस पर आप क्लिक करेंगे। अब जिस भी शख्स से गुफ्तगू कर रहे हैं तो पहले उनका नंबर तलाश करेंगे और उनके अंदर जाएंगे, यानी चैट सेक्शन जो होता है उसके अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद ये देखिए मैं वहीं आ गया जहाँ मैं गुफ्तगू कर रहा था। अंदर जाने के बाद आपको ऊपर क्लिक करना है, ये जो है नाम लिखा हुआ है उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ एक सेटिंग है नीचे, ये देखिए ट्रांसलेट सेटिंग। आपको यहाँ ट्रांसलेट सेटिंग में जाना है अंदर, और अंदर जाने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने 2 चीज़ें, ये जो आप लोगों में ये ऑफ़ होगा, ये देखिए इस तरह होगा ऑफ़, इन दोनों को ऑन कर लेना है, इन दोनों को ऑन कर लेना है। अब ऑन करना से काफ़ी नहीं है बल्कि आपको एक सेटिंग करनी पड़ेगी। ये तो ऑन हो गया है, सेटिंग ये करनी पड़ेगी कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि आउट गोइंग ऑटो ट्रांसलेट, यानी यहाँ से जो मैसेज जाएगा वो भी खुद ब खुद ट्रांसलेट हो जाएगा जिस ज़बान में आप चाहेंगे। और इस तरह दूसरा लिखा हुआ है इनकमिंग ऑटो ट्रांसलेट, यानी जो मैसेज आएगा, तो जो मैसेज आएगा और जो मैसेज जाएगा दोनों खुद ब खुद ट्रांसलेट होगा। लेकिन आपको सेटिंग करनी पड़ेगी कि कौन सी ज़बान में आप चाहते हैं और सामने वाले को किस ज़बान में मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ आसानी के साथ। पहला है कस्टमाइज रिसीव्ड मैसेज, यानी इस मैसेज को आपको जो सामने वाला जो मैसेज करेगा, कुछ भी लिखेगा सामने वाला, उससे आप किस ज़बान में चाहते हैं। सामने वाला किसी भी ज़बान में लिखे, उर्दू में, इंग्लिश में, अरबी में, फ़ारसी में, किसी में लिखें, आप किस ज़बान में चाहते हैं। तो जिस ज़बान में आप चाहते हैं, मान लीजिए आपको सिर्फ उर्दू आती है या हिंदी आती है, तो आप उस ज़बान को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मैं अपनी बात करूँ कि मुझे उर्दू में चाहिए, सामने वाला किसी भी ज़बान में लिखे, तो ये पहला वाला जो है ये मैसेज सामने वाला जो करेगा वो आप किस ज़बान में चाहते हैं। तो मैं उर्दू में चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर जा कर के उर्दू सिलेक्ट कर दिया। ये देखिए नीचे में यहाँ उर्दू का ऑप्शन आता है, ये देखिए मैंने उर्दू सिलेक्ट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया कि सामने वाला जो मैसेज करेगा वो आपको उर्दू में मिल जाएगा, चाहे वो किसी ज़बान में करे। ठीक, उसके बाद अगला है सेंट मैसेज। आप जो किसी को मैसेज करेंगे यानी सामने वाले को, तो किस ज़बान में उनको मिले, आप किसी भी ज़बान में लिखे, कोई मसला नहीं, उर्दू में, हिंदी में, लेकिन सामने वाले को किस ज़बान में मिलना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि सामने वाले को इंग्लिश में मिले, तो यहाँ पर मैं इंग्लिश कर दूँगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर इंग्लिश सेट कर रखा है। तो अब जो भी मैं लिखूँगा, तो चूँकि मैं चाहता हूँ कि सामने वाले को इंग्लिश में मिले और सामने वाला जो भी लिखे किसी ज़बान में वो मुझे उर्दू में मिले, तो ये देखिए यहाँ पर ये सेटिंग हो गई है। और वही है जो मैं लिखूँगा, मैं उर्दू में लिखता हूँ, तुम कौन हो। ठीक है, तो ये देखिए खुद ब खुद यहाँ पर लिखा आ गया है हु आर यू। अब मान लीजिए मैं अरबी में लिखता हूँ, मैं अरबी में लिख देता हूँ। अरबी कीवर्ड होना आपके पास ज़रूरी है, कीवर्ड होगा तभी। तो मैं लिखता हूँ मस्मुकल करीम, मा इस्मुकल करीम, क्या आपका नाम क्या है। तो ये देखिए खुद ब खुद ये ट्रांसलेट हो जाएगा। देखिए मैंने लिखा मस्मुकल करीम और यहाँ व्हाट इज़ योर नेम इंग्लिश में हो गया। तो आप किसी भी ज़बान में लिखे, सामने वाले को खुद ब खुद इंग्लिश में ही मिलेगा, और सामने वाला आपको किसी भी ज़बान में लिख कर देगा, आपको भी इंग्लिश में ही मिलेगा, आपको उर्दू में मिलेगा, चूँकि आपने उर्दू सेट कर रखा है, जो आप सेट कर रखेंगे वही होगा। यहाँ पर मैं भी लिख देता हूँ मस्मुकल करीम, मा इस्मुकल करीम। ये देखिए
मस्मुकल करीम लिखा, तो यहाँ तो लिखा हुआ आ रहा है मस्मुकल करीम। वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ क्या आया है। तो ये देखिए यहाँ आपका नाम क्या है, चूँकि आपने उर्दू सेट कर रखा था तो आपको सारे मैसेजेस उर्दू में मिलेंगे और वहाँ सामने वाले को जो भी जाएगा वो इंग्लिश में जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने मुताबिक कुछ और भी सेट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप चाहें तो अरबी भी सेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप उर्दू में लिखें और सामने वाले को अरबी में मिले, तो ये देखिए आप चाहते हैं कि उर्दू में लिखें और सामने वाले को अरबी में मिल जाए, तो यहाँ पर आपको लिखना है सेंड मैसेज। यानी ये सेंड मैसेज का मतलब है सामने वाले को जो मैसेज मिलेगा, और कस्टमाइज रिसीव मैसेज का मतलब है आपको जिस ज़बान में चाहिए। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि सामने वाले को अरबी में मिले, चूँकि वो अरबी ही जानता है। तो मैं यहाँ पर सेंड मैसेज में क्लिक करूँगा और अरबी कर दूँगा। जैसे मैंने अरबी किया, ये देखिए अब मैं लिखता हूँ यहाँ उर्दू में कुछ लिखता हूँ या इंग्लिश में लिखता हूँ। मैं इंग्लिश में ही लिखता हूँ, हाउ आर यू। चलिए ये देखिए मैंने इंग्लिश में लिखा और सामने वाले को अरबी में, ये खुद ब खुद अरबी हो गया, सामने वाले को भी अरबी में मिलेगा। इस तरह लिखता हूँ, व्हाट इज़ योर नेम। अब मैंने लिख दिया व्हाट इज़ योर नेम इंग्लिश में। तो ये देखिए मसमुक खुद ब खुद आ गया। इस तरह मैं लिखता हूँ, आप कहाँ रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं, मैंने लिखा आप कहाँ रहते हैं, ये मैंने उर्दू में लिखा है। अब मैंने चूँकि सेट कर रखा है कि सामने वाले को अरबी में ही मिले, तो ये खुद ब खुद अरबी हो जाएगा, आइना तईश, आप कहाँ रहते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा तरीक़ा है और ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। मैं इसीलिए ख़ास तौर पे आप हज़रात के लिए ये वीडियो बनाया हूँ ताकि आप हज़रात इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। ख़ास तौर पे जो हज़रात बिल्कुल नहीं जानते या बहुत कम हज़रात जो जानते हैं, उन्हें अपने एतबार से इंग्लिश लिखने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए ख़ास तौर पर है। अगर आप चाहेंगे तो मैं बीप ऐप पर भी वीडियो अच्छी तरह बना दूंगा, इसकी क्या सेटिंग है, इसको चलाने का तरीका क्या है, इसकी खुसूसियात क्या है, बनाऊंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हुई होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।